प्रियात्मन, कल से संबंधित प्रश्न आया है, जिसमें पहला प्रश्न है, गुरुजी जैसा आपने बताया कि मुक्ति की चाह अब अपने अंदर होनी चाहिए, किसी ज्ञानी, बुद्ध, गुरु के बताने के बाद भी स्वयं की खोज करने का संकल्प होना चाहिए। इसे कैसे पैदा करें? दरअसल मुक्ति की चाह सबके भीतर होती है। कल भी मैंने बताया था, कोई भी हो, मुक्ति की चाह सबके भीतर है। अब वो कहाँ खोज रहा है, ये अलग बात है। जैसे आप मुक्ति बाहर खोज रहे हो। अब मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति ऐसा नहीं कि मुक्ति शब्द है। मुक्ति मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। बताओ कौन है जो बंधना चाहता है? हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर व्यक्ति को स्वामित्व चाहिए। तो ये सब जो चाह है, ये मुक्ति की ही चाह है। दिशा गलत है। अब दिशा गलत कैसे है? हो सकता है कोई व्यक्ति धन में ये खोज रहा हो, कोई किसी पद में खोज रहा हो बाहर संसार में, कोई किसी में खोज रहा हो, धन, दौलत, पद कहीं न कहीं खोजता रहता है। हम पद क्यों चाहते हैं? संसार में हम बड़े से बड़े पद पे आसीन हो जाएँ, हमें कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि गहरे में हमारा स्वभाव स्वामित्व है। तो अब खोज, हम गहरे में स्वामित्व हैं, हम गहरे में परम सम्राट हैं और हम परम सम्राट बनना चाहते हैं। ये गहरे में वासना रहती है। अब इसकी खोज हम कहाँ करते रहते हैं? संसार में करते रहते हैं। तो मुक्ति की चाह सबके भीतर है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। दिशा गलत हो जाती है तब दुविधा है। अब दिशा सही होने का क्या मतलब है? कि इतना समझ लो, अगर गुरु के द्वारा आप इतना समझ लेते हो कि हमें अपने भीतर ही ये चीज़ मिलेगी। हमें आनंद, सुख, हमें तृप्ति, ये सब मुझे अपने भीतर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। तो अगर ये समझ आ गई, तो आपकी दिशा सही हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। अब इसका ये मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धन दौलत कमाना छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, संसार छोड़ दो, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर के जीवन में बैलेंस रखो। जैसे आपके पास एक नौकरी है, ठीक? एक नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी से आपका परिवार चल जा रहा है, सब कुछ चीज़ें सही हैं, आप तृप्त हो। कुछ पैसे बैंक बैलेंस आपके बैंक में है, आपका स्वास्थ्य सही है और एक जितना आपको चाहिए उतना कमा ले रहे हो, कुछ बैलेंस भी है आपके पास। जो होता नहीं कि मुसीबत में हारे गाढ़े, वो आप रखे हो। तो उससे ज़्यादा की दौड़ बाहर मत करो। मन की वासना या तृप्ति की तलाश या सुख की तलाश, बाहर इतने चक्कर में न चले जाओ कि तुम्हें भीतर का टाइम ही ना मिले। एक नौकरी आपके पास है, आप उससे तृप्त हो। आपकी जो आवश्यकताएँ हैं, वो सब पूरी हो रही हैं उससे। तो आप अगर ये सोचते हो कि लाओ एक और कुछ कर लें साथ में, कोई बिज़नेस डाल दें, तो अब ये मूर्खतापूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि अगर बाहर आप जितना बढ़ाते चले जाओगे, अगर ज़रूरत नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अभी आपके नहीं समझ में आता कि नहीं मुझे तृप्ति बाहर ही मिलेगी, तो फिर करते रहो। फिर एक न एक दिन ये चीज़ समझ में आती है, तो काफ़ी देर हो गया होता है। तो उपद्रव इतना ना बढ़ा लो कि ध्यान के लिए समय ही ना मिले। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि जो असली आनंद है आपको अपने भीतर से मिलेगा, तो आप बस बाहर उतना ही काम करो जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने में काम पूरा हो जाए। इतना ना कर लो कि बाहर का इतना बढ़ा लो कि भीतर का टाइम ही ना मिले। अब आप सोच रहे हो चलो सरकारी नौकरी कर ही रहे हैं, मान लो नौकरी मुझे मिल ही रही, लाओ साथ में ट्रेडिंग भी कर लें। अब किसी तरीके से उधर भी जुटे हो, इधर भी जुटे हो, मोबाइल में इधर भी जुटे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? अगर आपको एक मिनिमम अमाउंट मिल रहा है या आप जितना चाह रहे हो, अगर उतनी आवश्यकता आपकी पूरी हो रही है, तो फिर किस लिए कर रहे हो? और हमेशा अपने खर्चे कोशिश करो कि जितनी आप पाते हो, उससे थोड़ा कम रखो, तो परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप ये समझ लेते हो कि मुझे आनंद, मुझे सुकून अपने भीतर मिलेगा, तो अगर ये पूरी समझ आपके भीतर गहरे में उतर जाती है, तो बाहर आप उतना ही दौड़ोगे जितना ज़रूरत है। इतना जाल नहीं फँसा लोगे बाहर कि अब भीतर के लिए समय ही नहीं मिल रहा। तो बस ये ध्यान रखना है।
और दूसरा प्रश्न आपका है, अभी तो मुक्ति से संबंधित जो भी भाव विचार आते हैं, वो सब एक दिन विसर्जित हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये सुख, शांति, प्रेम, स्वतंत्रता इत्यादि की चाह कहीं बहुत गहरे में होगी, उस तक हम कैसे पहुँचे? एक दिन विसर्जित हो जाएगी मुक्ति की चाह, तो हो जाने दीजिए। अभी ये चाह कम से कम मुक्ति तक तो पहुँचा दे। हमारा मन बड़ा चालाक होता है। हमारा मन ये सोचता है कि अगर एक दिन मुक्ति की चाह समाप्त हो जाएगी, तो फिर उस चाह का क्या मतलब है? फिर उसको हम क्यों पकड़ें? लेकिन वो चाह आपको कहीं पहुँचा रही है ना, वो पहुँचा देगी, फिर खत्म हो जाएगी। ये वैसे ही है कि जैसे आप ये पूछो कि अगर हमें ट्रेन से उतरना है तो ट्रेन पे क्यों बैठें? भाई ट्रेन पे आप इसलिए बैठोगी, जैसे आपको कहीं दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली पहुँच जाओ। अब दिल्ली पहुँच गई, अब आप वहाँ से उतर जाओ। तो उतरना भी है और चढ़ना भी है। चढ़ना इसलिए है क्योंकि आप मंजिल तक पहुँच जाओ, और जब मंजिल आ जाए तो उतरना भी है। तो जो हमारी वासनाएँ होती हैं, जो हमारी इच्छा होती है, एक होती है अशुभ इच्छा, एक होती है शुभ इच्छा। शुभ वासना एक अशुभ वासना होती है। अशुभ वासना से अच्छी होती है कि शुभ वासना करें हम, परमात्मा की खोज करें, सत्य की खोज करें। एक दिन जब हमें परमात्मा मिल जाता है, तो जो ये शुभ वासना है, ये भी खो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है, खो जाने दो। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको परमात्मा को पाना है, आप उसके लिए चल पड़ी। फिर धीरे-धीरे अब एक दिन तो जो साक्षी है, जो चेतन है, इसको भी खा जाएगा, शुभ वासना को भी खा जाएगा, तो हो जाने दो। लेकिन पहले ये नहीं सोचना है, पहले तो आपके भीतर है ही ये सब चीज़ें। बस गुरु के ज्ञान से या जो आप शास्त्रों को सुनते हो या पढ़ते हो, तो उससे बस इतना अगर समझ में आ गई कि हमारे भीतर वासना है सत्य को पाने की, लेकिन हम खोज जो है गलत दिशा में कर रहे हैं। हम बाहर कर रहे हैं, बाहर हमको एक मिनिमम अमाउंट मिल रहा है, उसके बाद भी हम परेशान हैं। तो वो खोज सही करना है। और वासना है तो ठीक है शुभ पाने की, परमात्मा को पाने की वासना है तो ठीक है, शुभ है। इसकी चिंता ना करो कि ये वासना भी खत्म हो जाएगी, हो जाने दो। ये वासना खत्म होगी, कहीं पहुँचा के खत्म होगी। जैसे सैटेलाइट छोड़ी जाती है, तो आप देखो ना, एक रॉकेट लॉन्चर होता है, उसके बाद वो छोड़ के वहाँ पे आ जाता है। वो जब जगह पूरी हो जाती है, तो उसका काम खत्म हो जाता है। ऐसे वासनाएँ हैं, परमात्मा तक पहुँचा दें, उसके बाद स्वयं समाप्त हो जाती हैं, ये भी समाप्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे आप। धन्यवाद।